एक दफा का जिक्र है, एक शहर में अली रहता था। अली एक आम सा लड़का नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा तजस्सुस की चमक और दिल में मुहिमजोई की आग जलती रहती थी। वो अक्सर पुरानी किताबें पढ़ता, नक्शे देखता और उन जगहों के बारे में सोचता रहता जहां अभी तक कोई ना पहुंच सका हो। उसके दादा एक दाना और तजुर्बाकार इंसान थे जो रात को अली को पुरानी कहानियां सुनाया करते थे। एक रात उन्होंने जंगले सियाह का जिक्र किया, एक ऐसा जंगल जो शहर से मीलों दूर वाक़ था, जहां सदियों पुराना खजाना छुपा होने की रिवायत थी। दादा ने बताया कि ये खजाना एक कदीम बादशाह का था, मगर जो भी उसे लेने गया जंगल की पुरस्रार ताकतों का शिकार हो गया। उस रात अली को नींद न आई। उसके जहन में जंगल, खजाना और खतरनाक रास्ते घूमते रहे। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि वो उस जंगल में जाएगा। उसने अपने बेहतरीन दोस्त हमजा को सारी बात बताई। हमजा थोड़ा मुहतात था, मगर अली की हिम्मत और दोस्ती ने उसे राजी किया। दोनों ने अगली सुबह सवेरे सफर का आगाज किया। अली ने एक मजबूत बैग तैयार किया जिसमें टॉर्च, इजाफी बैटरियां, पुराना नक्शा, रस्सी, कंपास, पानी की बोतल और कुछ खुश्क खुराक रखी। हमजा ने फर्स्ट एड बॉक्स और एक छोटा सा चाकू साथ रखा। शहर से निकलते ही फजा बदलने लगी। परिंदों की आवाजें मध्यम होती गईं और हवा में अजीब सी संजीदगी आ गई। जंगल के दरवाजे पर पहुंचकर दोनों रुक गए। लंबे, घने और सियाह दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे किसी राज की हिफाजत कर रहे हों। सूरज की रोशनी अंदर दाखिल होते ही कमजोर पड़ जाती थी। अली ने गहरा सांस लिया और बोला, अब पीछे हटने का वक्त नहीं। हमजा ने अल्लाह का नाम लिया और दोनों आगे बढ़ गए। कुछ देर चलने के बाद जमीन नाहमवार हो गई। अचानक उन्हें एक पुराना लकड़ी का पुल नजर आया जो एक गहरी खाई पर बना हुआ था। नीचे धुंध और अंधेरा था। पुल की लकड़ियां पुरानी और कमजोर दिखाई दे रही थीं। हमजा के कदम लड़खड़ा गए, मगर अली ने उसे हौसला दिया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता पुल पर चले। दरमियान में एक तख्ता टूट गया और हमजा तकरीबन गिरने ही वाला था, मगर अली ने फौरन रस्सी फेंककर उसे खींच लिया। ये लम्हा उनकी दोस्ती का असल इम्तिहान था। पुल पार करने के बाद जंगल और भी खौफनाक हो गया। अजीब व गरीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पत्तों की सरसराहट और जानवरों की धार दिल दहला देती थी। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आया जिस पर अजीब वो गरीब निशान खुदे हुए थे। अली ने नक्शा निकाला और गौर से देखा। वो निशान नक्शे से बिल्कुल मिलते थे। ये खजाने के रास्ते का इशारा था। कुछ आगे चलने पर अचानक टार्च की रोशनी सोने पर पड़ी। सोने के सिक्के, जेवरात और एक कदीम संदूक गार के दरमियान रखे थे। दोनों की आंखें हैरत से खुली रह गईं। ये वाकई खजाना था। अली का दिल खुशी से भर गया, मगर इसी लम्हे गार में एक खौफनाक घर्राहट गूंजी। ये एक बड़ा जंगली रीछ था जो सदियों से उस खजाने की हिफाजत कर रहा था। रीछ जाग चुका था और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। अली ने फौरन हमजा का हाथ पकड़ा और दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। गार की दीवारें उनकी सांसों की आवाज से गूंज रही थीं। काफी देर दौड़ने के बाद वो गार से बाहर निकल आए। रीछ दरवाजे तक आया, मगर फिर वापस मुड़ गया। दोनों जमीन पर बैठ गए, पसीने से शराबूर और हाँफते हुए। अली ने खजाने की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जान सबसे कीमती है। उन्होंने सिर्फ एक कदीम सिक्का यादगार के तौर पर लिया और वापस लौटने का फैसला किया। वापसी का सफर मुश्किल था, मगर अब उनके दिल मजबूत हो चुके थे। शाम के वक्त वो जंगल से बाहर निकल आए। सूरज हुरूब हो रहा था और आसमान नारंगी और सुनहरी रंगों से भर गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। ये मुहिम उन्हें सिखा गई कि असल खजाना सोना नहीं, बल्कि हौसला, अक्ल, दोस्ती और जिंदगी की कद्र है। जंगले सियाह पीछे रह गया, मगर उसकी कहानी हमेशा उनके दिलों में जिंदा रही।